ममता बनर्जी और टीएमसी दुनिया को दिखा रही है कि देखिए बीजेपी के गुंडे क्या कर रहे हैं, कैसे लोगों को मार रहे हैं, कैसे टीएमसी कार्यालय जला रहे हैं, लूट रहे हैं। लेकिन ममता जी, आप और आपका टीएमसी किसे बेवकूफ़ बना रही है। दोस्तों, सीधे शब्दों में कहें तो ममता बनर्जी दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। इस देश में कौन नहीं जानता है कि जब जब आप जीतती हैं या फिर जीती हैं, हर्ष जुलूस के नाम पर सैकड़ों लोगों की बलि चढ़ा दी गई है। 2011 हो, 2016 हो या फिर 2021 हो, आपके जीतने के बाद सैकड़ों लोगों की हत्याओं का आरोप आपके कार्यकर्ताओं पर लगा है, जिसकी जांच आज भी सीबीआई कर रही है। उस समय तो आपको टीएमसी का गुंडा राजा हरिश्चंद्र दिख रहा था, तो आज थोड़ा बहुत हो गया तो आप बिलबिलाने क्यों लगी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल एकलौता राज्य है जहां राजनीतिक द्वेष के कारण एक मां को बेटे के खून से सने चावल खिलाए गए। आपने बिल्कुल सही सुना, एक बूढ़ी मां के सामने बेटे की हत्या कर उनके खून से सने चावल खिलाया गया। ये राजनीतिक इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल का, जहां ये रिपोर्ट देखकर आपका मन दुखी हो जाएगा। जो टीएमसी आज मासूम होने की शराफत झाड़ रही है, इनकी सच्चाई जानेंगे तो आप केंद्रीय सुरक्षा बल और आर्मी के जवानों की तारीफ में कसीदे गढ़ेंगे। मैं समझ सकता हूं कि आप में से कुछ लोग मुझे मन ही मन भला बुरा कह रहे होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको रिपोर्ट बताऊंगा या दिखाऊंगा, हमेशा की तरह वो बिल्कुल सत्य और साक्ष्य की बुनियाद पर होगा, जो देखने के बाद आप फिर मुझे बताना है कि हमारी रिपोर्ट आपको कहां पर गलत लगी या फिर हमने कौन सा आपको बहकाने की कोशिश किया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, सलाम, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं हमारा सबसे विश्वसनीय शो ज़मीनी रिपोर्टर। चलिए शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल में पहली बार 2011 में जब ममता बनर्जी की सरकार बनी, यानी कि टीएमसी की सरकार बनी, तो रिपोर्ट कहती है कि टीएमसी की फेवर में रिजल्ट आने के बाद लगभग 1.5 महीने तक टीएमसी कार्यकर्ताओं ने चुन चुनकर लेफ्ट यानी सीपीआईएम के पार्टी कार्यालयों में आग लगाई, उनमें तोड़फोड़ की, लूट मचाई। सीपीआईएम ने दावा किया है कि उनके 500 से अधिक कार्यालयों को या तो लूट लिया गया, या तो जला दिया गया, या फिर उन पर जबरन कब्जा कर लिया गया। वहीं क्षेत्रीय आंकड़ों के अनुसार अकेले पश्चिम मेदिनीपुर जिले में 207 कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई या उन्हें नष्ट कर दिया गया, जबकि 3 कार्यालयों को पूरी तरह जला दिया गया। हुगली में करीब 40 कार्यालयों पर हमला की खबर थी और बांकुड़ा में लगभग 118 कार्यालयों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा कब्जा करने का दावा किया गया था। मैं 2011 की बात कर रहा हूं, जब पहली बार टीएमसी पश्चिम बंगाल में चुनाव जीती थी, तब के बाद की बात बता रहा हूं। इतना ही नहीं, इस दौरान खबरों के अनुसार चुनाव के बाद हुई राजनीतिक हिंसा में कुल 17 लोगों की जान गई थी। 17 लोगों की। ममता बनर्जी आपके फायदे के लिए आम लोगों की जान गई, ये आंकड़े खबरों में है। इनमें से 8 कार्यकर्ता सीपीआईएम के थे, 6 कार्यकर्ता टीएमसी के थे और 3 कार्यकर्ता कांग्रेस के थे। वहीं सीपीआईएम के दावे तो और चौंकाने वाले थे। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने अपने रिपोर्ट में दावा किया था कि चुनाव परिणामों के दौरान पहले हफ्ते के भीतर उनके 13 नेताओं और समर्थकों की हत्या कर दी गई थी। बाद में फरवरी 2012 तक यानी 9 महीने के भीतर पार्टी ने यह संख्या बढ़ाकर 56 होने का दावा किया था। 56, 9 से सीधे 56, 9 महीने के अंदर। अन्य स्वतंत्र रिपोर्ट जैसे कुछ मानवाधिकार समूहों और लेखकों जैसे तन्मय चटर्जी ने अपने पुस्तकों में उल्लेख किया है कि 2011 में चुनाव के बाद लगभग 50 सीपीआईएम कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी, वे मारे गए थे। ये जो लोग मरे थे, ममता जी, वे कौन थे बताइए। आप तो बोलती हैं कि मैं 200 की साड़ी पहनती हूँ और 100 रुपए की चप्पल, तो आखिर
किसके लिए संपत्ति अर्जित करूंगी। तो फिर ये क्या था ममता जी? चलिए अब मान लीजिए कि विपक्ष के लोग नहीं मरे, विपक्ष झूठ बोल रहा है, तो आपके लोग तो मरे थे ना। ये जो 6 लोग मरे थे टीएमसी के, उनके लिए जिम्मेदार कौन है? ममता जी बताइए। इतना ही नहीं, 2021 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने दावा किया है कि उनके 43 कार्यालयों को जला दिया गया। सारे कार्यालयों में बुरी तरह तोड़फोड़ की गई और ममता सरकार के लिए शर्म की बात यह थी कि उस दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 29 लोगों की जान चली गई थी। आज से 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2021 की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 29 लोगों की जान गई थी ममता जी। और ये आंकड़े कलकत्ता उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है उसके निर्देश पर तैयार किए गए थे। 29 लोगों की हत्या हुई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर मामलों की जांच संभाली, जहां दिसंबर 2021 तक सीबीआई हत्या या अप्राकृतिक मौत के 52 मामलों की जांच कर रही थी। हत्या या फिर अप्राकृतिक मौत, 52 लोग यानी 52 लोगों की मौत, वो भी सिर्फ चुनाव परिणाम आने के बाद। ये सारे आधिकारिक आंकड़े हैं, मेरे जेब में लिखी हुई पर्ची पर लिखे शब्द नहीं है। आप भी जाकर गूगल करके पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। एआई का ज़माना है, कुछ भी छुपा नहीं है। आसानी से आप ये सारी रिपोर्ट जाकर के आप नेट पर सर्च करके देख सकते हैं, अगर मैं गलत कहूँ तो। 2021 के चुनावी परिणाम के बाद हुई हिंसा को लेकर बीजेपी ने दावा किया था कि उनके 6 से 9 कार्यकर्ता मारे गए, जबकि कुछ बाद की रिपोर्ट में यह संख्या 6 से बढ़कर सीधे 37 तक बताई गई। वहीं टीएमसी ने भी अपने 5 कार्यकर्ताओं के मारे जाने का आरोप लगाया था, जबकि स्वतंत्र डेटा कलेक्टर ACLED के विश्लेषण के अनुसार 2021 के चुनाव पश्चिम बंगाल के इतिहास में सबसे खूनी रहे, जिसमें हिंसा की घटनाओं में कुल 58 मौतें दर्ज की गई थी। अब आप लोग बताइए, अगर अतीत से कंपेयर करके इस बार की चुनावी हिंसा को देखेंगे तो आप किसकी सराहना करेंगे? इस बार आपको कितनी मौतें देखने और सुनने को मिली? क्या केंद्रीय फोर्स लगाना केंद्र सरकार का सही फैसला ये नहीं था? हम किसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सच है उसे तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। साथियों, पश्चिम बंगाल का यह खूनी इतिहास आज का या फिर 1.5 दशक पुराना नहीं है। इसका इतिहास 55 साल पुराना रहा है। 1969-1971 पश्चिम बंगाल का चुनाव इससे भी विवत्स और दर्दनाक रहा था। ये वही राज्य है जहां चुनावी रंजिश और चुनाव जीतने के लिए एक बूढ़ी मां को बेटे के खून से सना चावल खिलाया गया था। जी हाँ, आपने सही सुना। हुआ यूँ था कि 1969 के चुनाव के बाद बनी संयुक्त मोर्चा यानी कि यूनाइटेड फ्रंट सरकार आंतरिक मतभेदों के कारण 16 मार्च 1970 को गिर गई। उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। सरकार गिरने के अगले दिन यानी कि 17 मार्च 1970 को बर्धमान में पश्चिम बंगाल के इतिहास की सबसे विभत्स राजनीतिक हिंसा हुई। आरोप है कि सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस समर्थक नामी ग्रामी सेन परिवार के घर पर हमला कर दिया। इस हमले में मलय सेन और प्रणव सेन की हत्या कर दी गई। दोस्तों, सबसे भयानक आरोप यह था कि उनकी मां को, उनकी बूढ़ी मां को जवान अधेड़ बेटे की हत्या के बाद उनके खून से सने चावल खाने पर मजबूर कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार 1970 के दौरान चारू मजूमदार के नेतृत्व में नक्सलवादी आंदोलन CPI-ML काफ़ी उग्र था। इस दौरान राज्य में व्यापक स्तर पर हत्याएं, बमबारी और पुलिस के साथ झड़पें आम थी। उस दौरान कई राजनीतिक हत्याएं हुई। 1970 से लेकर 1971 के शुरुआती महीनों में चुनावी माहौल के दौरान कई बड़े नेताओं की हत्या हुई। फरवरी 1971 में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता हेमंत कुमार बसु की दिन दहाड़े
हत्या कर दी गई, जो बंगाल की राजनीति के लिए एक बड़ा मोड़ था। जिसके बाद हिंसा इतनी बढ़ी कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए भारतीय सेना की 4 डिवीजनों को केवल कोलकाता और आसपास के इलाकों में गश्त के लिए तैनात करना पड़ा था। ये सारी रिपोर्ट आप ऑनलाइन जाकर पढ़ सकते हैं। ऐसे में जिनके दामन पर पहले से दाग लगा हो, वो दुनिया को क्या बताएंगे कि वे हिंसा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के इतिहास में ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि पिछली घटना के सामने ये तो कुछ भी नहीं है और कहते हैं कि हिंसा हुआ है। खैर, मैं और हमारा चैनल किसी प्रकार की हिंसा या फिर कानून का हाथ में लेने को लेकर जो घटना होती है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। सरकार को इस पर देश को जवाब देना चाहिए। बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आपको ये हमारा ज़मीनी रिपोर्टर जो शो है, वी आवर्स न्यूज़ का ख़ास शो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बाकी अन्य लोगों तक ये इस खबर को पहुँचाइए ताकि वे सच जान सकें। नमस्कार, शब बखैर।